गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हिंदी में कहा जाता है भौतिक राशियां। तो हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब भी फिजिक्स पढ़ाई जाती है ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, तो जब भी फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब भौतिक राशियां। बिना भौतिक राशियों को पढ़े आप फिजिक्स को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे अनिवार्य होता है, कंपलसरी हो जाता है कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाई जाए, भौतिक राशियां पढ़ाई जाए फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले, है ना। आप जानते हो मेनली 3 ब्रांचेस होती है विज्ञान की, साइंस की। पहली होती है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, दूसरी होती है बायोलॉजी जिसको कहते हैं जीव विज्ञान, और तीसरी होती है फिजिक्स जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों को समझने के लिए हम क्या करेंगे? चेस की गेम को समझेंगे, चेस की गेम को समझेंगे। चेस की गेम को समझते हुए हम आपको कहां पर लेकर आएंगे? भौतिक राशियों पर लेकर आएंगे, है ना। तो चेस की गेम को समझते हुए हम रिलेट करेंगे चेस की गेम को किससे? फिजिकल क्वांटिटीज से। तो समझते हैं चेस की गेम को। आप सब जानते हो चेस की गेम को 2 लोग खेलते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 लोग लिए हैं। फर्स्ट लिया है ए और सेकंड लिया है बी। ये ए और बी क्या कर रहे हैं? चेस की गेम को खेल रहे हैं। आप सब जानते हैं जब चेस की गेम को खेला जाता है तो चेस की गेम में गोटियां भी होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? गोटियां होनी चाहिए। तो आप जानते हो कि चेस की गेम में इधर हाथी होता है, इधर भी हाथी होता है, राजा होता है, रानी होती है। ऐसे यही गोटियां दूसरे प्लेयर के पास भी होंगी, हाथी होगा, राजा होगा, रानी होगी, है ना। चेस की गेम को समझना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा मतलब तो चेस की गेम से फिजिकल क्वांटिटीज को समझना है। अब जो मेन देखो यहाँ पर जो आगे होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, इनको कहा जाता है सैनिक। यहाँ तो बोल दो सैनिक, या फिर इनको पर कुछ और भी कहते हैं, इसको बोला जाता है प्यादे। क्या कहते हैं? प्यादे। तो यहाँ तो आप इनको सैनिक कह दो या आप इनको कह दो प्यादे। ऐसे यही सैनिक इस वाले प्लेयर के पास भी होंगे। तो देखो इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 क्या है? प्यादे हैं, ठीक है। तो ए और बी इस गेम को खेल रहे हैं। अब यहाँ पे 2 लड़के और हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। अभी राम और श्याम क्या कर रहे हैं? तो सुनो, ये राम और श्याम इस ए और बी को खेलता हुआ देख रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं। राम और श्याम ए और बी को खेलता हुआ देख रहे हैं। जो मेनली इस गेम को देख रहा है बड़े इंटरेस्ट के साथ, वो कौन दिख रहा है? श्याम दिख रहा है, ठीक है। तो श्याम क्या करता है? श्याम कहता है कि तुम स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे गेम को देखता हूँ। गेम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले चलेगा कौन? ए ने क्या किया? ए ने सबसे पहले जो ये प्यादा है इसको आगे बढ़ाया। आप जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो जान जाओ, जो प्यादा होता है इसको 1 कदम आगे चलाया जाता है, वो भी एकदम सीधा। इस ए ने क्या किया? इस प्यादे को 1 कदम आगे चलाया, वो भी कैसा? सीधा। तो ये सारी चीज कौन देख रहा है? श्याम देख रहा है। तो श्याम ने क्या किया? इस गेम को देखते हुए महसूस किया कि भाई जो प्यादा होता है उस प्यादे को चलाया जाता है 1 कदम, वो भी कैसा? सीधा। तो क्या श्याम ने इस गेम को देखते हुए एक नई चीज सीखी? बिल्कुल सीखी। क्या सीखी? कि प्यादा चलता है 1 कदम, वो भी सीधा। अब श्याम ने क्या किया? श्याम ने सीधा इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी राम के पास। राम को फोन किया, राम कि मैं चेस की गेम को देख रहा था और मैंने एक नई चीज सीखी। राम ने बोला क्या? तो श्याम ने बोला कि प्यादा जब भी चलता है तो 1 कदम चलता है, वो भी सीधा। तो इतना हो गया। अब श्याम को इस गेम में और इंटरेस्ट आ रहा था, तो श्याम ने बोला कि मैं इस गेम को और देखूंगा। फिर कुछ देर तक श्याम इस गेम को देखता रहा, तो श्याम ने क्या देखा कि अब की बार ए ने इस प्यादे को तिरछा चलाया। अब की बार जो ये है इसने इस प्यादे को तिरछा चलाया, और तिरछा चलाकर यहाँ पर एक गोटी थी जिसको काट दिया। इसको क्या कर दिया? काट दिया। तो श्याम ने देखा, श्याम ने बोला कि मैंने तो ये सीखा था कि जो प्यादा होता है वो सीधा चलता है 1 कदम, लेकिन अब की बार तो इस ए ने इस प्यादे को तिरछा चलाया 1 कदम। तो ये बात क्यों? चलना चाहिए था सीधा। तो श्याम ने महसूस किया, श्याम ने ऑब्जर्व किया कि भाई जो ये प्यादा होता है ना, जब ये किसी को काटता नहीं है तब तो चलेगा सीधा, लेकिन जब इसको किसी को काटना होगा तो काटेगा कैसा? तिरछा काटेगा। ये बात होती भी है, जब ये प्यादा काटता है ना तो तिरछा काटता है। तो श्याम ने ऑब्जर्व किया, समझा कि चलना होगा तो चलेगा सीधा, लेकिन जब काटना होगा तब कैसे काटेगा? तिरछा काटेगा, ठीक है। फिर श्याम ने दोबारा से किसको बताया? राम को बताया कि राम मैं इस चेस गेम को और देख रहा था तो मैंने एक नई चीज सीखी। राम ने बोला क्या? तो श्याम ने बोला कि पहले मेरे को लग रहा था कि जो प्यादा होता है वो 1 कदम चलता है सीधा, लेकिन जब उसको काटना होता है ना तभी क्या करता है? 1 कदम तिरछा चलता है। तो राम ने कहा ठीक है। तो अब देखो इस चेस की गेम को हम साइंस पर लेके आते हैं।
मान के चलो कि ये चेस का गेम है ना, ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड है, मतलब हमारी अर्थ है, मतलब हमारी क्या है, प्रकृति है। कौन? चेस का गेम हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। अब चेस का गेम को तो हमने कर दिया रिलेट, किससे? फिजिकल वर्ल्ड से। अब जो इसमें गोटियां है इसको भी कर रिलेट। तो जो गोटियां हैं इनको मान लो ये गोटियां विज्ञान की हो रही घटित घटनाएं हैं। जो इस फिजिकल वर्ल्ड में विज्ञान से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, वो इंसिडेंट को हम क्या मान रहे हैं? गोटियां मान रहे हैं। और जो ये शाम है, शाम क्या मान रहे हैं? शाम को मान रहे हैं साइंटिस्ट। शाम को क्या मान रहे हैं? साइंटिस्ट मान रहे हैं। तो देखो साइंटिस्ट इस गेम को देख रहा है, गेम मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड को देख रहा है, और इस फिजिकल वर्ल्ड में भी क्या देख रहा है? गोटियों को। गोटियां मतलब जो घटनाएं घटित हो रही हैं इनको देख रहा है। तो जैसे शाम ने इसको देखा था तो शाम ने एक नई बात बोली थी। क्या बोली थी? कि प्यादा एक कदम आगे चलता है, देखने के बाद बोली थी। तो ऐसे जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इन घटनाओं को देखते हैं और देखने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे शाम ने निष्कर्ष निकाला था ना कि प्यादा एक कदम आगे चलता है, तो ऐसे ही साइंटिस्ट इन घटनाओं को देखकर निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष को देखकर हमको एक लॉ दे देते हैं। वो हमको एक बच्चों नियम बता देते हैं। जैसे श्याम ने नियम राम को बताया था, ऐसे साइंटिस्ट भी नियम बताएंगे। तो यहाँ पे पता है राम कौन है? यहाँ पे राम है हम लोग। यहाँ पे राम कौन है? हम लोग। तो साइंटिस्ट इस चेस रूपी फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं, उसमें घटित हो रही घटनाओं को देखते हैं और एक नियम बनाते हैं और नियमों को हमको बता देते हैं और हम उन नियमों को मान लेते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा शाम कुछ देर बाद एक और बात बता रहा था। जब शाम ने कुछ देर तक और इस गेम को देखा तो शाम ने एक नया रिजल्ट बताया था। ये प्यादा होता है, ये तिरछा काटता है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट जो नियम दे देते हैं ना, इन पर और रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वो नियम में कुछ बदलाव करते हैं। और जब नियम में बदलाव करते हैं तो वो सूचना दोबारा किसको देते हैं? हम लोगों को देते हैं। जैसे शाम जो बदलाव आया था कि तिरछा काटता है, तो शाम ने राम को बताया था ना, तो ऐसे यहाँ पे जो बदलाव आए हैं, नियम तो पहले बन गया, लेकिन और बदलाव क्या किया? जब साइंटिस्ट लगातार नियमों पर और रिसर्च कर रहे हैं तो और बदलाव दिख रहे हैं। तो बदलाव आएंगे तो नियम में बदलाव करना पड़ेगा और बदले हुए नए अपडेट नियम हमको साइंटिस्ट दोबारा बता देते हैं, जैसे शाम दोबारा इसको राम को बता रहा था। तो अब यहाँ पे हमको समझना है फिजिकल भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो जो साइंटिस्ट नियम बनाते हैं ना, ये नियम जिसके माध्यम से समझाए जाते हैं उन राशियों को कहा जाता है बच्चों भौतिक राशियां। तो वे राशियां जिनकी सहायता से भौतिक के, फिजिक्स के नियमों को समझाया जा सकता है, ऐसी राशियों को कहा जाता है भौतिक राशियां। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझाने के लिए मैं मीडियम का यूज कर रहा हूँ, मैं बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, मैं चौक का यूज कर रहा हूँ। अगर मैं मीडियम का यूज नहीं करूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे जो साइंटिस्ट अपने नियम बनाते हैं, तो ये नियम हमको एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इनको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो किनके माध्यम से हम एक्सप्लेन करते हैं? भौतिक राशियों के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनके माध्यम से, जिनकी हेल्प से फिजिक्स के नियमों को आसानी से समझा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे अपने भौतिक राशियों के, जैसे दूरी है, बल है, दाब है, ये सारे क्या है? भौतिक राशियां हैं। जब आप धीरे धीरे 9th क्लास के अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे? नियम पढ़ते जाओगे फिजिक्स के, तो उनमें हमको ना दूरी काम आएगी, बल काम आएगी, दाब काम आएगी। इनके माध्यम से हम नियमों को समझा पाएंगे। तो क्या ये राशियों के माध्यम से हम नियमों को नहीं समझेंगे? समझेंगे। तो भौतिक राशियां होती क्या है? ऐसी राशियां जिनके माध्यम से नियमों को समझाते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो जब भी 9th क्लास में तुमको मैं कोई नियम बताऊंगा, आप नियम पढ़ोगे तो देखना हम इन्हीं भौतिक राशियों का उपयोग करेंगे। ठीक है? अब ये नहीं होती तीन होती, बहुत होती है। क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, ताप होता है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे? इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करेंगे? और विस्तार से समझेंगे। एक बात और समझो, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे सिर में 5 दर्द हो रहा है, मेरे सिर में 10 दर्द हो रहा है? हम नहीं बोलेंगे ना, इस दर्द को माप सकते ही नहीं है। ऐसी भौतिक राशियों को बच्चों, ऐसा नहीं कि भौतिक राशियों को माप नहीं सकते, भौतिक राशियों को मापा जा सकता है। आप उस राशि को भौतिक राशि मत बोल देना जिसको माप नहीं सकते। तो क्या मैं दर्द को भौतिक राशि बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि दर्द को तो माप ही नहीं सकते। 5 दर्द, 10 दर्द ऐसे कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। तो मैं दर्द को नहीं माप सकता, तो मैं दर्द को भौतिक राशि नहीं कहूंगा। मैं दूरी, बल, दाब को भौतिक राशि क्यों कहूंगा? क्योंकि मैं इनके माध्यम से नियम भी समझ रहा हूँ
और इनको मापा भी जा सकता है। अब मापते कौन है? इंस्ट्रूमेंट मापते हैं, उपकरण मापते हैं। हमारे पास लैब में इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम इनको माप सकते हैं। जैसे दूरी को हम बच्चों किलोमीटर में मापते हैं, बल को हम क्या करते हैं? बल को हम न्यूटन में मापते हैं, दाब को हम पास्कल में मापते हैं। ये न्यूटन पास्कल क्या होता है समझेंगे धीरे धीरे, है ना। तो भौतिक राशि को मापा भी जा सकता है। तो इन शॉर्ट लास्ट में अगर मैं भौतिक राशि की परिभाषा बनाऊं तो क्या बनेगी? ऐसी राशियां जिनकी सहायता से हम फिजिक्स के नियमों को समझा सकते हैं और जिनको इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, या फिर ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो इनकी भौतिक राशि को भी बांटा गया है दो भागों में। तो कौन कौन से भाग होते हैं उनको अपन एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने केवल भौतिक राशियों को पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।